नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा प्रकरण में 14 सनातनी गौरक्षकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा गौ सेवा मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह चौहान ने अपने ज्ञापन में पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक समीक्षा कराने, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने तथा गौरक्षकों को उच्च न्यायालय में अपील के लिए समुचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन प्रकरण की पारदर्शी एवं निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है ताकि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। साथ ही प्रभावित परिवारों को भी आवश्यकता सहयोग प्रदान करने की मांग की गई है। हिंदुओं ने ही हिंदुओं की सरकार बनाई है। ये राजनीति करने वाले सत्ता पाने के बाद में आज देखिए गौ माता की क्या हालत हो रही है। 14 साल से ये लोग सत्ता के अंदर है और गौ माता के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। तो हम भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमने सत्ता में बिठाया है तो सत्ता में उतार कर भी फेंक देंगे, कोई भी नहीं बचा सकेगा। गौ माता के लिए जो भी गौ माता के ऊपर आक्रोश करेगा, हाथ लगाएगा, उसको हाथ काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, हमारी माँ से ज्यादा हम गौ माता की रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करते हैं। तो हम चेतावनी देते हैं सभी सरकार को, जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है, एक एक हिंदू बच्चा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आया है। अगर गौ माता को सम्मान नहीं मिला तो तुम ध्यान रखो, जिस तरह से तुमको सत्ता में बिठाया है, इस सत्ता से उतार कर फेंक दिया जाएगा। ये जो जज दिया है वो जज मुस्लिम है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का मामला दिखता है इसमें? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है जी। आप देखिए, एक तस्करी करने वाला, एक गौ की हत्या करने वाला वहां जाता है, उसको रोका जाता है, उसके सारे लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, अपने बीच बचाव में काम करते हैं। कस्टडी में मरने वाला व्यक्ति को आज एक जज जो कि एक कम्युनिटी से आती है, उनको जो जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है, और उसको आप क्या बोलते हैं कि उम्र कैद की सजा सुना देते हो। ये कानून नहीं है, अंधा कानून है। अरे गौ रक्षक है, ये भारत भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे, काटेंगे। गौ माता की तरफ जो भी आंख उठेगी उसको उड़ा दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ एक एक हिंदुओं का बच्चा है और बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, कान खोलकर सुन लो सब लोग। गौ माता की तरफ किसने भी आंख उठाई, हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उठा के उसका विरोध करेंगे, उसको काट ही दिया जाएगा। हिंदू महासभा से हेमंत राठौर दिया गया है। 14 गोरक्षकों को जो फांसी की सजा सुनाई है वो जज मुस्लिम है, और किस तरह का आक्रोश है आपके में? आजीवन कारावास की जो सजा। देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, उसके विरोध में संभाग आयुक्त कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किया है। और जो जज तबस्सुम खान ने सज़ा सुनाई है, उन्होंने इसके अंदर जो बचाव साक्ष्य में गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वो गवाहों के पूरे बयान दर्ज नहीं होने दिए और द्वेषपूर्ण तरीके से इसके अंदर
जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, वो जो गौरक्षक है उनको कानून की इतनी बारीकी करने वाला में कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं है कि वो कानून की बारीकियाँ समझ सके। वहाँ उन्हें कोई प्रोफेशनल वकील की भी सहायता नहीं मिल सकी और जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रकरण के अंदर हस्तक्षेप करके और जानबूझ के उन 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वो गौरक्षक निर्दोष हैं और उसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो लोग गवाह बन गए। उन्होंने इन 14 गौरक्षकों के साथ षड्यंत्र पूर्वक करके इन्हें पूरा षड्यंत्र करके फंसाया है और हमारी मांग है प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और उन 14 गौरक्षकों को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त किस तरह का आरोप लगा था इन गौरक्षकों के ऊपर? इन गौरक्षकों पर एक व्यक्ति की, मुस्लिम व्यक्ति की, वो कोई गौ तस्कर था, उसकी हत्या का, मारपीट का आरोप लगा था। लेकिन जो वो व्यक्ति मरा है वो पुलिस कस्टडी में मरा है, पुलिस थाने के अंदर मरा है। वो व्यक्ति को इन लोगों की मारपीट से नहीं मरा है, पुलिस कस्टडी में था जब वो व्यक्ति मरा है। क्या वो व्यक्ति गाय काटने वाला था? कैसे? हाँ, गौ तस्कर था, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति था जो मरा है। लेकिन उसकी भी पूरी जांच होना चाहिए क्योंकि वो जब मरा है तो थाने के अंदर मरा है, वो कोई इन गौरक्षकों के हाथों से नहीं मरा है। इन पे जबरन पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए इनके ऊपर आरोप थोप दिया। ये जो मामले की सुनवाई जज कर रही है वो मुस्लिम है, क्या कहना चाहेंगे? ये और हमने पूरे प्रकरण की हमने जांच की है हिंदू महासभा की ओर से और हमने उसमें देखा है कि जो बचाव साक्ष्य जो पेश होना थे वो जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कर, क्योंकि वहाँ जो वकील थे वही प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा उस ग्रामीण क्षेत्र में वकील नहीं है तो उनको पूरी कानूनी सहायता उन 14 गौरक्षकों को नहीं मिल सकी है। उनने पूरे अपने जज ने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस मामले में हेरफेर करके और इनको सजा सुनाई है। आज अगर सरकार आपका पक्ष नहीं रखती है तो क्या किस तरह आंदोलन आगे जारी रहेगा? महासभा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन करेगी और मोदी जी ने जो बदनाम किया है गौरक्षकों को कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, तो हम सभी गुंडे हैं। मैं तो कहता हूँ हम गौरक्षक हैं तो हम गौरक्षक करने वाले। हमारे शिवाजी महाराज भी गुंडे थे, हमारे साधु संत, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो गौरक्षा करते थे वो भी गुंडे थे अगर आप मोदी जी कहते हैं तो। और हिंदू समाज पूरा गौरक्षकों के साथ में है और उन गौरक्षकों को अगर प्रदेश सरकार रिहाई में मदद नहीं करती तो हम प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। आपका परिचय दीजिए। जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा।